हेलो गाइस, तो आज मैं बनाने वाला हूँ एक 360 आरसी कार जो कि बहुत दूर तक कंट्रोल होता है। लगभग 800 से 900 मीटर तक इसका कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका रिसीवर वगैरह ये कार कैसे बनाया पूरा वीडियो में मैं बताऊंगा। तो ये ट्रांसमीटर रिसीवर है 7 चैनल का, और इसमें जो जो डायग्राम है वो सारे वीडियो में मिल जाएगा। बहुत ईजी है इसको बनाना, बहुत ईजी तरीके से मैंने इसको बनाया है। तो वीडियो में बने रहे, अब इसको बनाते हैं। तो इसका ट्रांसमीटर और रिसीवर में डॉट पीसीबी पर बनाने वाला हूँ। तो ये रहा इसका पीसीबी। तो पहले बना लेते हैं इसका ट्रांसमीटर। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ आर्डिनो नैनो NRF24L01 मॉड्यूल, जो कि लैन वाला है। ये एंटेना के साथ आता है। इसका रेंज 800 से 900 किलोमीटर तक होता है। तो ये है इसका एंटेना, ये कुछ इस तरह से लगेगा, और इस एंटेना को अप डाउन करके एडजस्ट भी कर सकते हैं। और ये रहा NRF मॉड्यूल का एडोप्टर। तो इसका पिन कुछ इस तरह से आता है। तो मैंने इसको डिसोल्डरिंग करके पिन निकाल के उल्टी तरफ से इसको सोल्डरिंग किया है ताकि बोर्ड में अच्छे से सेट हो पाए। तो कुछ ये इस तरह से लगेगा। तो फटाफट इसको बना लेते हैं। तो इन सब मॉड्यूल को लगाने के लिए मैं हेडर पिन यूज़ करूंगा ताकि मॉड्यूल को कभी भी चाहे खोल सकते हैं। ये कभी खराब बराब हो गया तो इसको आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हेडर पिन साइज के हिसाब से कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने कट कर लिया है। अब हेडर पिन को आर्डिनो नैनो के साथ ऐसे लगाएंगे और बोर्ड पे बिठा के सोल्डरिंग कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो फटाफट इसका सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो ये मैंने सोल्डरिंग कर लिया है। अब आर्डिनो नैनो को निकाल लेते हैं। अब NRF मॉडल का एडप्टर भी ऐसे लगा लेंगे और सोल्डरिंग कर लेंगे। तो ये मैंने सोल्डरिंग कर लिया है। अब इसमें बटन वगैरह लगा लेंगे। तो ये मैं पुश बटन यूज़ कर रहा हूँ 6 पिन का। ये 6 पिन बटन के अंदर बस 2 ही पिन लगेगा। आप चाहे तो 2 पिन के कोई भी बटन यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो ऐसे बटन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्लिक करने पर ज़्यादा साउंड नहीं आता है, तो इसलिए मैं ये बटन यूज़ कर रहा हूँ। तो ऐसे पुश बटन 4 ले लेंगे और ऐसे एक बटन ले लेंगे जो कि है ऑन ऑफ बटन। ये ऐसे ऑन ऑफ होगा, और ये नॉर्मल पुश बटन। तो सारे बटन्स को सेट कर लेते बोर्ड में। तो ये बटन कुछ इस तरह से बैठेगा। ये अप डाउन, लेफ्ट राइट, और ये ऊपर होगा ऑन ऑफ, और ये होगा हॉर्न के लिए, और ये 2 लाइट के लिए, फ्रंट लाइट और बैक लाइट। तो इसको सबको सोल्डरिंग कर लेते। ये सोल्डरिंग कर लिया है। तो अब इसका सारे कनेक्शन वगैरह वर्क कर लेते हैं। तो डायग्राम में दे रहा हूँ, ये रहा डायग्राम। इसको देख के आप इजीली कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये मैंने कनेक्शन कर लिया है। तो इसमें मैं 18650 बैटरी यूज़ करूँगा, 3.7 वोल्ट की 2 बैटरी। तो ये रहा इसका होल्डर। तो ये बैटरी होल्डर को ऐसे यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेंगे। ये ऑन ऑफ स्विच है, इसको ऑन ऑफ स्विच करेंगे। तो ये बन के रेडी हो गया हमारा ट्रांसमीटर। अब इसमें मॉड्यूल लगा लेते हैं, पर उससे पहले आर्डिनो नैनो को कोडिंग कर लेंगे। तो ये रहा हमारा कोड ट्रांसमीटर का। ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कोड डाउनलोड कर लेते हैं। तो बोर्ड सिलेक्ट कर ले आर्डिनो नैनो, और पोर्ट सिलेक्ट कर लेंगे, और इसको ये आर्डिनो वोल्ट कर लेंगे। अब इस कोड को अपलोड कर लेते हैं। ये कोड अपलोड हो गए। अब हम इस ट्रांसमीटर में सब कुछ लगा लेंगे। तो ये हमारा ट्रांसमीटर बनके रेडी हो गया है। तो अब आते हैं रिसीवर पे। तो रिसीवर में भी हमको सेम मॉड्यूल्स वगैरह चाहिए। तो ये कुछ इस तरह से लगाएंगे। इसका भी हेडर पिन सोल्डरिंग कर लेते हैं। ये मैंने हेडर पिन सोल्डरिंग कर लिया है, और यहाँ पर पावर सप्लाई के लिए सॉकेट लगा दिया है, और ये ऑन ऑफ स्विच, और यहाँ पर 5 वोल्ट और 12 वोल्ट की पिन, और यहाँ पर 7 चैलेंज की पिन। तो यहाँ पर मैंने आर्डिनो नैनो का हेडर पिन पूरा नहीं लगाया है, यहाँ पर थोड़ा छोड़ दिया है क्योंकि इधर का पिन्स हमें नहीं चाहिए। तो बेकार में हेडर पिन्स लगाने का कोई मतलब नहीं है, और हमको कनेक्शन करने में भी आसानी होगा, इधर से जगह मिल जाएगा। तो ये पिन मैंने छोड़ दिया है क्योंकि ये पिन ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ इस तरह से बैठेगा, और इसके NRF कुछ इस तरह से रहेगा। तो इसका सारे कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसका भी डायग्राम ये रहा।
इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सारे कनेक्शन कर लिया है और यहाँ पर 2 होल कर लिया है ताकि हम कार के ऊपर माउंट कर पाए इसको आसानी से। तो अब आर्डिनो नैनो को कोडिंग कर लेंगे रिसीवर का। तो ये रहा हमारा रिसीवर कोड, इसको भी ऐसे अपलोड कर लेंगे कोड को। तो ये अपलोड हो गया, अब सारे बोर्ड में लगा लेंगे। और ये हमारा रिसीवर भी कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर बन के रेडी हो गए हैं। अब बनाना है हमको कार। तो ये रहा इसका चेसिस जो कि मैंने डिज़ाइन करके JLCPCB से ऑर्डर किया है। तो ये चेसिस बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है और परफेक्ट बना है जैसा मैंने ऑर्डर दिया था। और ये बहुत ही शाइन कर रहा है। और यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं सारे कनेक्शन है, LED बजर वगैरह सब कुछ लगा सकते हैं इधर। इस चेसिस में आप बहुत सारे रोबोटिक्स प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाहे तो ऐसे PCB JLCPCB से ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से PCB बनाया जाता है, इसका क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होता है, इसका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह बेस्ट है। और आप जैसे भी चाहे अपना कस्टमाइज डिज़ाइन करके PCB ऑर्डर कर सकते हैं यहाँ पर। तो अगर आप भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो JLCPCB का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप डायरेक्ट JLCPCB को इस साइड में पहुँच जाएंगे और वहाँ से आप PCB ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर ओनली $2 में 1 से 8 लेयर तक PCB आपको मिल जाएगा। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पर आप बहुत सारे टाइप के PCB ऑर्डर कर सकते हैं। 3D प्रिंटिंग भी अवेलेबल है यहाँ पर, बस आपको ऑर्डर पे जाना है और यहाँ पर PCB के गर्बल फाइल ऐड करना है और ये PCB आ जाएगा। और यहाँ पर नीचे आकर आप कलर वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। और भी ऑप्शन है, बोर्ड के थिकनेस वगैरह सिलेक्ट करके यहाँ पर शिपिंग प्रोसेस सेट करके सेव टू कट कर लीजिए और ऐसे चेकआउट करके आप PCB ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ पर आप चाहे तो डिस्काउंट कूपन भी ले सकते हैं। इस वीडियो के लिंक के थ्रू जाओगे तो आपको $60 का डिस्काउंट कूपन भी मिल जाएगा। तो अभी JLCPCB से PCB ऑर्डर करें। तो अब आते हैं कार पे। इस कार के चेसिस से आप बहुत सारे प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं जैसे कि ड्रोन और ऐसे RC कार, मोटर वगैरह लगा के ऐसे RC कार भी बना सकते हैं इस पर। तो यहाँ पर मैं 2 चेसिस लूँगा क्योंकि इस कार का 6 व्हील्स है, इसलिए 2 चेसिस यूज़ कर रहा हूँ। और ऐसे 6 L टाइप का गियर मोटर ले लेंगे। पर गियर मोटर लगाने से पहले इसमें एक चीज़ करना पड़ेगा, ये इसका लेवल आप देख सकते हैं, ये थोड़ा अप डाउन होता है। तो जब मैं इसको लगाऊंगा तो ऐसा टेढ़ा हो जाएगा। तो इसके लिए नीचे एक मैं PCB सीट दे रहा हूँ, छोटे छोटे टुकड़े कर लिया है, उसके सीट में यहाँ पर लगा लूँगा बिल्कुल ऐसे, ताकि मैं इसको जब लगाऊंगा ये बेंड नहीं हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा सुपर ग्लू देके चिपकाऊंगा, ज़्यादा नहीं देना है, ध्यान रखना है कि मोटर के अंदर सुपर ग्लू चला ना जाए। तो बिल्कुल 3 इस साइड से और 3 इस साइड से हम मोटर को ऐसे लगा लिया है। अब इसको चेसिस पे लगा लेंगे जिप टाई की मदद से। तो फटाफट इसको लगा लेते हैं। तो सारे के सारे गियर मोटर लगा लिया है। अब इस पर लगाएंगे LED। तो यहाँ पर मैं 3 वोल्ट का LED यूज़ कर रहा हूँ, 2 करके, 2 फ्रंट में और 2 बैक में। बैक में मैं रेड कलर के LED यूज़ करूँगा। तो ये कुछ इस तरह से लगेगा। तो इसको लगा के फटाफट सोल्डरिंग कर लेते हैं।
अब लगाएंगे इसमें बजर। तो बजर मैं यहाँ पर लगाऊंगा। तो यहाँ पर आप बड़े बजर भी लगा सकते हैं, मैं छोटे बजर ही यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर सब कुछ का पॉइंट दिए रखा है, अब उस हिसाब से यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं। तो बजर भी सोल्डरिंग कर लिया है। तो जो पिन वगैरह एलईडीज़ का वो काट लेंगे। तो ये रहा इसका मोटर ड्राइवर, L298 मोटर ड्राइवर। तो इसको चेसिस के ऊपर ऐसे लगा लेंगे नट बोल्ट की मदद से। तो फटाफट इसको लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं टेप इसलिए लगा रहा हूँ ताकि ये सीधा करने पर ये गिर ना जाए, नट बोल्ट लगाने में आसानी हो। तो मोटर ड्राइवर लग गया है। अब लगाते हैं इसका रिसीवर। तो रिसीवर में भी 2 होल करके रखा है, ये कुछ इस तरह से लगेगा। तो इसको भी फटाफट लगा लेते। तो ये रिसीवर के बोर्ड भी मैंने यहाँ पर सेट कर लिया है। अब आ जाते हैं इसके बैटरी होल्डर पे। यहाँ पर मैं 3 बैटरी का होल्डर यूज़ कर रहा हूँ, 18650 लिथियम बैटरी का। तो बैटरी का जो कनेक्शन है ये कुछ इस तरह से लगेगा। तो अब सारे वायर्स वगैरह लगा लेंगे। उससे पहले आर्डिनो नैनो लगा लेते हैं ताकि आसानी हो वायर्स वगैरह लगाने में। तो पहले मोटर का कनेक्शन कर लेंगे। तो मोटर का कनेक्शन कुछ इस तरह से हो गया है। आपको डायग्राम में सारे सब कुछ मिल जाएगा, डायग्राम देख के आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मोटर ड्राइवर के पावर कनेक्शन में। यहाँ पर मोटर ड्राइवर पर मैं 12 वोल्ट दे रहा हूँ। तो ये हो गया इसका 12 वोल्ट और ये इसका ग्राउंड। तो अब सारे मोटर्स का वायरिंग कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से वायर लेंगे, इसको इस तरह से पास कर लेंगे ताकि फिनिशिंग अच्छा लगे। और इसको ऐसे सोल्डरिंग कर लेंगे मोटर के साथ। तो ये एक हो गया मोटर का। अब दूसरा भी कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। अब तीसरा भी कर लेंगे। तो इस साइड का तीनों मोटर का कनेक्शन हो गया। अब सेम टू सेम उस साइड भी हम इसको ऐसे सोल्डरिंग कर लेंगे वायर के साथ। तो ये ऐसे वायर का कनेक्शन हो गया है। और ये टेप हटाना मैं भूल ही गया था, इसको हटा देते। तो आप ऐसे वायर लेंगे और फिर से ऐसे ही सोल्डरिंग कर लेंगे इस पे मोटर के साथ। और ये हमारा जाएगा मोटर ड्राइवर में। इस साइड का भी कर लेते हैं ऐसे ही। अब आ जाते हैं बाकी एलईडी बजर के कनेक्शन पे। तो ये मैंने सारे वायर कनेक्ट कर लिया रिसीवर के साथ। अब इसको ऐसे पास करके एलईडी बजर में कनेक्शन कर लेंगे। तो एलईडी में कनेक्शन करने से पहले यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा लेंगे। मैं 1 के रेजिस्टेंस यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें 5 वोल्ट पास होगा और ये एलईडी 3 वोल्ट का है। तो इसका वोल्टेज कम करने के लिए मैं ये रेजिस्टेंस यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो डायरेक्ट 5 वोल्ट का कोई भी एलईडी लगा सकते हैं। तो इसको रेजिस्टेंस के साथ सोल्डरिंग करके लगा लेते हैं।
ये फ्रंट लाइट का हो गया और ये बैक लाइट का। तो ये दोनों लाइट का सोल्डरिंग कर लिया है। अब आते हैं बजर पे और ग्राउंड पे, यानी कि नेगेटिव पे। तो लाइट बजर का कनेक्शन हो गया। आप मोटर का कनेक्शन कर लेते हैं मोटर ड्राइवर के साथ। तो बिल्कुल मैं जिस तरह से लगा रहा हूँ कनेक्शन, आप भी वैसे ही लगाना मोटर का कनेक्शन, वरना मोटर उल्टी तरफ घूमेगा। तो सारे वायरिंग वगैरह कनेक्शन हो गया है। अब इस पर NRF एडाप्टर लगा लेंगे और NRF मॉड्यूल, पर उससे पहले बैटरी लगा लेंगे। यहाँ पर 18650 लिथियम बैटरी यूज़ कर रहा हूँ 3.7 वोल्ट का। 3 बैटरी लगा लिया है यहाँ पर, टोटल 12 वोल्ट। अब इस पर NRF मॉड्यूल लगा लेते हैं और सारे व्हील्स लगा लेते हैं। तो हमारा ये कार बन के रेडी हो गया है। ये रहा इसका ट्रांसमीटर, जिसमें मैं 2 बैटरी भी लगा दिया हूँ। अब इसको ऑन करेंगे तो ट्रांसमीटर ऑन हो गए। अब कार को ऑन करते हैं, कार भी ऑन हो गए। अब इसका टेस्टिंग करते हैं। ये आगे पीछे, ये लेफ़्ट और राइट, और ऊपर का ये बटन हॉर्न का, और ये बटन है फ्रंट लाइट का। ये एक बार प्रेस करने पर ये ऑन हो जाएगा लाइट, और एक बार प्रेस करने पर ये ऑफ हो जाएगा। और ये बैक लाइट। तो अब इस कार को बाहर जाकर टेस्टिंग करते हैं। तो ये कार बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत दूर तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और ये कार जगह पर ही 360 रोटिंग कर देते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इसको लेकर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।